हनुमान जी का एक मंदिर है मध्य प्रदेश में। एक व्यक्ति की हनुमान जी में बड़ी निष्ठा, नित्य हनुमान जी का दर्शन करता था और हनुमान जी को जैसे ही देखता था उसकी ना जाने क्यों 2-4 घंटे की समाधि लग जाती थी मंदिर में। उस व्यक्ति का पुलिस में सिलेक्शन हो गया। अब थाना जो था वो हनुमान जी के मंदिर के बिल्कुल बगल में। थाना जाने से पहले कौन बोल रहा भैया वो शांत हो जाए, और थाना जाने से पहले हनुमान जी को प्रणाम कर दो। हनुमान जी को प्रणाम करते आधा दिन तो वहीं बैठा रहता, तो आधा दिन बाद जाता तो फिर इंस्पेक्टर डांटते उसको, ए भाई ये तू गलत करता है, आधा दिन तुम पूरा कहां निकाल के आते। बोले मैं रहता तो यही हूं पर मेरी हनुमान जी को देख के समाधि लग जाती है। सब लोगों ने खूब डांटा फटकारा, बड़े अफसरों ने कह दिया कल से तूने ऐसा किया तो हम तुझे नौकरी से निकाल देंगे। उसने कहा ठीक है, कल मैं हनुमान जी को देखूंगा ही नहीं, मैं ऐसे ही आ जाऊंगा। अब वो जैसे ही अपने स्टेशन पर जा रहा था, पुलिस स्टेशन, तो बगल में हनुमान जी। अब बेचारे ने खूब आंख बचाने की कोशिश करी, नहीं देखूं नहीं देखूं नहीं देखूं, पर दृष्टि उसकी चली गई। और जैसे ही दृष्टि गई अब उसने कुछ विचार नहीं किया क्या होगा मेरी नौकरी आदि का, वहीं छोड़ के अपना साधन और भीतर जाके हनुमान जी के पास बैठ गया, रोने लगा। बोले नाथ मेरा संसार तो छूट ही रहा है, आपका इतना भजन करता हूं मैं, पता नहीं क्यों आपको देखते ही मेरी समाधि लगती है, पर मेरा घर बार कैसे चलेगा नाथ। अब संसार में भेजा है तो घर बार चलाने के लिए भी तो भेजा है ना आपने, वो कैसे सब होगा। बैठा रहा, और दिन तो 4 घंटा बैठता था, आज 8 घंटा बैठा रहा हनुमान जी के सामने। 8 घंटा बाद उसको लगा अब नौकरी तो मेरी चली गई, आज तो मैं निकल जाऊंगा। शाम हो गई थी, मंदिर से बाहर निकल, सत्य घटना है ये, वो हनुमान जी का मंदिर प्रसिद्ध है। तो जैसे ही शाम हो गई तो अफसर निकल करके बाहर आया, बोला अब मेरी नौकरी तो चली गई, वो मुझे निकालें उससे पहले मैं ही मना कर देता हूं कि भाई मुझसे नौकरी नहीं हो रही, आप मेरी वर्दी वापस ले लो। अंदर जाकर के अफसर बैठे थे, उससे जाके उसने कहा महाराज मुझसे नहीं हो पाएगा, ये नौकरी तो मेरे बस की बात नहीं है, आप वर्दी ले लो। बोले क्यों क्या हो गया। बोले देख नहीं रहे आप, मैं ड्यूटी पे नहीं आ पाता, मैं कोई काम ढंग से नहीं कर पाता, कैसे करूं, इतने दिन हो गए मैं एक भी दिन समय पे नहीं आया। बोले आज तो भाई तू हमारे संग खूब बढ़िया आनंद करके आया है, आज तो सब ठीक था, बस ऐसे ही करना जैसे आज किया वैसे ही करना रोज। बोले आज किया वैसे ही करना मतलब आज तो मैं आया ही नहीं ड्यूटी पे। बोले तुम पागल हो गए हो, कुछ खा पी के आ गए हो क्या, क्या बोल रहे हो, आए नहीं। जेल में बेचारा एक आदमी फूटा पड़ा था, बोले देख कितना मारा तूने इसको, इसके बाल पकड़ के खींच के लाया, इतने दिन से ढूंढ रहे थे इसको, तू नहीं पकड़ा आज, और तू कह रहा है कि मैं आज आया नहीं। उसके आंख भर आई, बोले महाराज सत्य बता रहा हूं, मैं आज सुबह से मंदिर में ही बैठा था, मैं तो आया ही नहीं हूं स्टेशन पर। सब इकट्ठे हो गए, बोले तू नहीं आया, तो बोले ये तो हमारे संग गया है, सब किया है, सब ऐसा हुआ है। तुरंत दौड़ करके गया, हनुमान जी के जाके चरणों में प्रणाम किया, अफसर को बताया, बोले आज मेरी लाज बचाने के लिए मेरी जगह नौकरी करने हनुमान जी आए थे, और यही करके लाए महाराज सब कुछ। तब से उनका एक नाम भी है कुछ, कौन से, कोई नाम बोला क्या, एक हनुमान जी हैं मध्य प्रदेश में। तो एक हनुमान जी का मैंने एक भाव बताया, पर ऐसी क्रिया हमारे पंडरीनाथ भगवान ने कितनी की। त्रिलोचन नाम के भक्त हुए, उनके यहां कोई सेवक नहीं था, उनके कोई संतान नहीं थी, श्री पंडरीनाथ भगवान कितने दिन सेवक बन के उनके यहां पर रोटी बनाते, वैष्णवों को भोजन कराते, त्रिलोचन जी के हाथ पांव दबाते। आज ही मैंने एक सुंदर चरित्र सुना, श्री तुकाराम जी महाराज, वो नित्य जाते थे कीर्तन करने के लिए, तो उनके एक फिक्स पखावज वादक थे, वही पखावज बजाते थे। लेकिन आज पुणे के पास में कहीं पर कीर्तन होना था और पखावज वादक जो था उसको बुखार आ गया, तो तुकाराम जी महाराज बोले थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हैं, आ जाए तो अच्छा, नहीं तो फिर देखेंगे किसी और को बैठा देंगे। थोड़ी देर प्रतीक्षा करते रहे, इतने में ही वो जो पखावज वादक था वो सामने से आ रहा था। लेकिन आज उसकी प्रसन्नता और उसके लटके झटके अलग ही दिख रहे थे, उसमें एक अलग ही तेज दिख रहा था। तुकाराम जी बोले आगे आगे बैठो भाई, हाँ भाई सब बैठ गए, सब मंजीरा लेके वो पखावज पे बैठ गया। तुकाराम जी ने कीर्तन गाया, महाराज ऐसे ऐसे ठेके बजाए उसने। तुकाराम जी बार बार कहें भाई आज तो इसने जीवन भर की सारी कला दिखा दी। तुकाराम जी का कीर्तन पूर्ण हुआ, वो इतना प्रसन्न, तुकाराम जी इतने आनंदित उससे। तो नियम है कि कीर्तन पूर्ण होने पर सब लोग प्रणाम करते हैं कीर्तनकार को, सबसे पहले पखावज वादक प्रणाम करने आता है।
वो उठ करके पखावज रख के जैसे ही प्रणाम करने आए तो तुकाराम जी का स्वभाव था वो ऐसे पीठ थपथपाते थे। आज तुकाराम जी ने बहुत जोर से थपथपा दी, जोर से उसको ऐसे शाबाशी प्रदान की। वो सीधा प्रणाम करके मंच से ही चला गया। सब लोगों को लगा कहीं ऐसा तो नहीं बुरा मान गया। तुकाराम जी ने जोर से हाथ धर दिया तो बुरा मान के चला गया। वो श्री तुकाराम जी के एक वैष्णव भक्त हो गए थे, एक परम विद्वान, रामेश्वर नाम था उनका। उनको ये बात थोड़ी अटपटी लगी, बोले कि ये प्रणाम करते ही चला गया। तुरंत उसको ढूंढने लगे, कहीं मिला नहीं। बोले भाई बहुत बुरा मान गया, इसके घर जाके मना के लाओ। तो रामेश्वर जी उसके घर गए, पत्नी ने गेट खोला तो बोले कहां है तुम्हारा पति, ऐसे कीर्तन से उठ के आ गया बुरा मान के। बोले नहीं, आज तो सुबह से बुखार में पड़े हैं, वो तो आज कीर्तन में गए ही नहीं। बोले काहे को झूठ बोलते हो, लब दिखाओ कहां है। भीतर जाके देखा तो महाराज वो तो कांप रहा था, पूरा ऊपर ओढ़ करके रजाई पड़ा था। जाके बोला ये नाटक करता है, इतना बुरा मानता है बात का। अरे तुकाराम जी तुझसे इतना प्रेम करते, रोज तेरे को आशीर्वाद देते, आज इतना बुरा मान गया तू। वो बेचारा रजाई उठाई उसने तो उसके तो पूरा मुंह लाल पड़ रहा था, पसीना आ रहे थे, वो तो भयंकर ज्वर में था। उसने कहा नहीं भगवान मैं तो आज आया ही नहीं हूं, मेरी तो स्थिति आप देखो, चल फिर भी नहीं पा रहा, खड़ा हुआ तो गिरने लगा। रामेश्वर जी बोले तुम कीर्तन में नहीं आए थे? बोले नहीं, आज तो मैं आया ही नहीं हूं भगवान, मैं ऐसे झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं सच में नहीं आया था आज। तुरंत उसको अपनी गोद में उठाया, लेकर के तुकाराम जी के पास गए। सब आश्चर्यचकित, बोले ये तो अभी पखावज बजा के गया, ये इसकी हालत क्या हो गई? बोले हालत इसकी अभी नहीं, ये सुबह से ऐसी अवस्था में घर पर है। बोले तो फिर पखावज कौन बजा के गया? तुकाराम जी के नेत्र सजल हो गए। बोले आज मेरे पंडरीनाथ आए थे पखावज बजाने। और मन में थोड़ा सा क्षोभ होने लगा, क्यों? 4 पीढ़ियों से मेरे पूर्वज सब कीर्तन करके श्री ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, पर आज मेरे कीर्तन में ठाकुर जी मुझको प्रणाम करने और मैं ऐसे थपथपी दे रहा था उनको। नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी कितने अधीन है अपने भक्तों के। तुकाराम जी महाराज कीर्तन में पखावज बजाई ठाकुर जी ने, नामदेव जी के कीर्तन में नृत्य किया ठाकुर जी ने, श्री पंडरीनाथ भगवान ने, श्री त्रिलोचन दास जी के यहां पर सेवक बनकर के कितने वर्षों तक सेवा की त्रिलोचन जी की। अरे केवल रोटी सब्जी नहीं बनाते थे, हाथ पांव भी दबाते थे त्रिलोचन जी के। बस ठाकुर जी ने शर्त रखी थी, कभी भी ये मत कह देना बहुत पेटू है, बहुत खाता है, जिस दिन कहोगे उसी दिन चला जाऊंगा छोड़ छाड़ के। अच्छा भगवान का नियम, बड़ी अच्छी कथा है त्रिलोचन जी की, कल विस्तार से सुनाऊंगा। तो ठाकुर जी तो अधीन हैं सबके। गोपियां सब दौड़ी, अपने यथावत कार्य को वहीं छोड़ करके दौड़ी भगवान से मिलने। भगवान कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठे वंशी बजा रहे हैं, तभी समस्त गोपियां सामने आकर के खड़ी हो गईं। सबके वस्त्र अस्त व्यस्त हैं, श्रृंगार अस्त व्यस्त है, कोई भी सज समर के नहीं खड़ी है। ठाकुर जी ने नेत्र खोल करके गोपियों को देखा। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारण। आइए आइए आइए, स्वागतम स्वागतम, आप सबके आने का कारण बताओ। गोपियां तो इतनी उदास हो गई हैं, पहले तो हमको बुला लिया, अब हमसे कह रहे हैं आने का कारण बताओ। और ठाकुर जी उनको पूरा संसार दिखाने लगे। 10 श्लोकों में ठाकुर जी ने केवल यही कहा कि तुम सब वापस घर चली जाओ। अरे इतनी रात्रि को परपुरुष के पास आई हो, अपने पतियों को छोड़ के आई हो, अपने सास ससुर बच्चों की बात नहीं मानी तुमने, चलो वापस लौट जाओ। गोपियां वहीं खड़ी रहीं। 10 श्लोकों में भगवान ने कहा कि तुम क्यों आई हो बताओ, और 11 श्लोकों में गोपियों ने बताया कि हम क्यों आए हैं। इसको प्रणय गीत कहते हैं, बहुत सुंदर है। मैवं विभोर्हति भवान गदितुं नृशंसं सन्त्याज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम्
भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। हे नाथ, गोपियां ठाकुर जी से कहती हैं, बहुत सावधानी से सुनो, नाथ आपने ही तो प्रवचन किया है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब धर्मों का त्याग करके मेरी एक शरण में आ जाओ। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, जब भगवान ने ये श्लोक गाया था सर्वधर्मान परित्यज्य, उस समय हिंदू धर्म के अलावा कोई और धर्म था? तो फिर ठाकुर जी कौन से धर्म को छोड़ने की कह रहे हैं? उस समय तो केवल हिंदू वैदिक सनातन धर्म था और कुछ था ही नहीं पृथ्वी पर। सबका इतिहास देख लीजिए, सबका इतिहास किसी का 1000 वर्ष पुराना होगा, किसी का 2000 वर्ष पुराना होगा। हिंदू वैदिक लाखों वर्ष पुरातन है। और जब ठाकुर जी ने महाभारत युद्ध के बीच में अर्जुन से ये बात कही, तब कोई और धर्म था ही नहीं। फिर ठाकुर जी ने क्यों कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज? आप कहोगे ठाकुर जी ने फ्यूचर टेंस में बोली है ये बात कि भाई आने वाले समय में बहुत धर्म हो जाएंगे, तब सबको छोड़ के। नहीं, ऐसा नहीं। उस समय प्रेजेंट टेंस में ठाकुर जी बता रहे हैं अर्जुन को कि सब छोड़ के मेरी शरण में आओ। मतलब धर्म का मतलब क्या है? व्यवहार धर्म, लोक धर्म, इसको भी कहते हैं धर्म। व्यवहार धर्म किसको कहते हैं? ये जो संसार में हम लोग नाटक करते हैं ना, हाँ आइए बुआ जी, आओ आओ आओ, बैठो। अरे चाचा आप तो बड़े अच्छे हो, ओहो आपका तो बहुत अच्छा हुआ। ये नाटक जो हम करते हैं ना, इसको व्यवहार धर्म कहते हैं। और लोक धर्म क्या है? वो बुरा ना मान जाए उसको रिझाते चलो, अरे उसको ऐसा ना लग जाए उसको मनाते चलो, उसको भी देखना है, इसको भी देखना है, सबको देखना है, किसी को कोई कमी ना रह जाए, इसका भी एक। अब मेरी मत्ती में जितना आ रहा है मैं उतना बता रहा हूं, पर ये सब जो व्यवहार हम करते रहते नाटकबाजी, इसी को लोक धर्म और व्यवहार धर्म कहते हैं। एक प्रकार से कह दिया जाए तो लोक धर्म का मतलब सबका निर्वहन करना भी लोक धर्म होता है। इन सब का त्याग करके मेरे समूह आ जाओ, ये भगवान कह रहे हैं। गोपियां वही बात भगवान से कहती हैं, आप ही कहते हो सब छोड़ के आ जाओ। जब हम सब छोड़ के आ गई तो कह रहे हो क्यों आए? आप ही मां हो, आप ही पिता हो, आप ही पति हो, आप ही बंधु हो, आप ही पुत्र हो, आप ही सखा हो, आप ही मित्र हो, आप ही हमारे सर्वस्व, हम जाएं कहां फिर? और जब आ गई हैं आपके शरण में तो आप कह रही हो कि वापस चले जाओ। कन्हैया, गोपियों का यहां प्रेम बहुत सुंदर है। रासपंचाध्यायी पर हमारी कथा है। 17, 16, 15, 14, 15, 16, 17 अक्टूबर श्री गोवर्धन में 4 दिन की रासपंचाध्यायी, केवल रास पर ही चर्चा होगी। जो अभी हम यहाँ 40 मिनट में सुना रहे हैं वो वहां 4 दिन में सुनाएंगे विस्तार से। 14, 15, 16, 17 अक्टूबर। और 17 तारीख की जो कथा है उस दिन शरद पूर्णिमा है। उस दिन कथा का समय रात्रि 11 बजे से रात्रि 3 बजे तक। कोई लाइट नहीं होगी, कोई पंडाल नहीं होगा, कोई कुछ नहीं। श्री गिरिराज जी की तलेटी में शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के प्रकाश में बैठ के कथा होगी। और तब ठाकुर जी के रास का प्रसंग कहेंगे। हम भी बड़े ऊट पटांग व्यास हैं, उल्टी सीधी कथा करते हैं। सुबह 4 बजे से कथा होती, यहां से पहले ऋषिकेश में कथा थी, सुबह 5 बजे से होती थी। वो अकिंचन सत्र होते हैं 3 दिन के, 4 दिन के, उसका एक अलग सुख होता है। तो गोपियां अपना प्रेम बता रही हैं। एक बात बस सुनिएगा, गोपियां कहती हैं नाथ हमारा प्रेम बस आप इतना समझ लो, हमें कभी मिलना मत, हमें कभी दिखना मत, हमें कभी स्पर्श मत करना, हमारे पास कभी मत आना, अपने पास हमको कभी मत बुलाना। हमारा प्रेम इन सब बंधनों में नहीं बंधा हुआ है कि हमारे पास ही रहो, हमारे साथ ही रहो, हमें दिखो, हमें मिलो। ये सब बंधन नहीं है हमारे प्रेम में। हमारा प्रेम तो केवल इतना है नाथ कि आप केवल इतना कह दो कि हाँ मैंने तुमको स्वीकार कर लिया, हम इसी बात पर पूरा जीवन गुजार देंगे। कृष्ण ने कहा था कि उन्होंने हमको स्वीकार कर लिया। पंढरीनाथ कभी प्रत्यक्ष प्रकट होकर के बस इतना कह जाएं, अरे लाला तू तो मेरो है, बस इससे अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। यही तो प्रेम है। जहां प्रेम में यह भी इच्छा है कि तुम दिखो, वह भी एक स्वार्थ है। गोपियां कहती हैं हमारे लिए यह भी स्वार्थ नहीं है कि तुम दिखो, मत दिखो भले ही हमको कभी भी, पर हमें बस इतना बोल दो कि आपने हमको स्वीकार कर लिया है। गोपियों का ये प्रेम देख करके ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए
ठाकुर जी ने सबके साथ रास किया। बंधुओं, रास का मतलब क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनना। रास का मतलब नृत्य नहीं होता, रास का मतलब नाचना नहीं होता। दो शब्द हैं, रस और रास। कौन कौन से? रस और रास। रस और रास की परिभाषा ऐसी है, आप पंढरपुर आओ, आप पंढरीनाथ का दर्शन करो, आप पंढरीनाथ का भोग लगाओ, आप पंढरीनाथ का श्रृंगार करो, आप विट्ठल भगवान के लिए कुछ करो, यह सब रस कहलाएगा। लेकिन पंढरीनाथ आपके पास आ जाएं, पंढरीनाथ आपसे मिलें, पंढरीनाथ आपको खिलावें, पंढरीनाथ आपको पहनावें, पंढरीनाथ आपके लिए करें, यह रास कहलाता है। समझ में आया? भक्त भगवान के लिए योजना बनाए उसको रस कहते हैं, पर भगवान भक्त के लिए योजना बनाए उसी को रास कहते हैं। हमारा भजन किस गति पर चल रहा है? अभी हम रस में हैं, हमको रास में जाना है। हम इसलिए अभी तीर्थ में घूम रहे हैं ठाकुर जी, अभी हमारी इंद्रियों में सामर्थ है, हम पंढरपुर भी आएंगे, हम जगन्नाथपुरी भी जाएंगे, बद्रीनाथ भी जाएंगे, वृंदावन भी जाएंगे, जहां जहां बैठे हो सब जगह जाएंगे। पर इन सब के बदले हमको क्या चाहिए? इन सब के बदले आपको एक दिन हमारे पास आना पड़ेगा। आप आओ। ये अभी हम रस कर रहे हैं, हमको रास करना है। बंधुओं, हम जितने भी नाम भक्तों के मंच से लेते हैं, इन सब ने रस से प्रारंभ किया, पर इन सब के साथ रास हुआ। तुकाराम जी के लिए ठाकुर जी गए, जनाबाई के लिए ठाकुर जी गए। अरे एक और सुंदर श्री नामदेव जी महाराज का चरित्र आता है कि नामदेव जी की मैया सुबह सुबह उठा रही उनको 4 बजे। एक बालक है यहाँ के बैठे यहीं पे, ये मेरे को रोज यहाँ के वारकरियों के आके प्रसंग सुनाते हैं। कितना सुख मिला है मुझे, मैं क्या बताऊं पंढरपुर में। आप पहले सुबह कथा सुनता हूं, फिर आपको सुनाता भी हूं, और फिर रात में दर्शन करता हूं। तो नामदेव जी की माता जी रोज सुबह उठाती है उनको 4 बजे, ए नामा उठ जा, चल नहा ले। नामदेव जी गुस्सा में उठ के बैठ गए, अकेला नहीं नहाऊंगा, उसको भी नहलाओ मेरे साथ। वो जो ऐसे खड़ा रहता है पूरे दिन, उसको भी तो पता चले सुबह सुबह नहाने में कैसा लगता है। तो माँ ने ऐसे ही बोल दिया, अच्छा उसके साथ नहाएगा? बोला जा, तो फिर बुला ला उसको, आ जाए तो तेरी सुन के। तो नामदेव जी पहुंच गए, पंढरीनाथ के सामने बैठ के चिल्लाने लगे, बोले आपको क्या पता सुबह सुबह सोने में कितना अच्छा लगता है? मेरी माँ को जाके बताओ, सुबह सुबह नहलाने को बोलती है, पीछे पड़ी रहती है, नहाओ नहाओ नहाओ, सुबह से ही चिल्लाती है, सोने ही नहीं देती। आज मैंने भी शर्त रखी, मैं तभी नहाऊंगा जब आप मेरे साथ नहाने चलोगे, दोनों नहाएंगे साथ में। ठाकुर जी सामने खड़े होके बोले, हे नामा, मैं यदि तेरे साथ चला गया तो फिर अभी मंगला आरती होगी, तुझे क्या लगता मैं नहीं नहाता? सुबह सुबह तू तो जल से नहाता, यहां तो मुझे दही दूध घी सबसे नहाते हैं, यहां कौन नहाएगा? फिर यहां कौन बैठेगा? नामदेव जी बोले मुझे नहीं पता, मेरी मां को समझा के आओ, उसको बोल के आओ सुबह सुबह नहीं नहलाया करे मुझे। ठाकुर जी बोले तो फिर एक काम कर, मैं जाता हूं मां को बताने, तू मेरी जगह यहां आ जा, चल। तो नामदेव जी ठाकुर जी की तरह खड़े हो गए, और ठाकुर जी उनकी मैया को बताने जा रहे हैं कि नामा को सुबह मत नहलाया करो। घर गए, वहां जाकर के जैसे ही नामदेव जी की मैया से मिले, मैया बोली, ओहो परब्रह्म परमात्मा दंडवत। पहले तो प्रणाम ही करती रही, विश्वास ही नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद चेतना आई तो बोली नामा नहीं आया? बोले नामा तो मंदिर में खड़ा है। अच्छा, और ठाकुर जी के मंदिर से जाते ही वो सुबह आरती कौन सी होती? कड़कड़ा आरती है, काकड़ा आरती। सुबह सुबह काकड़ा आरती, वो अभिषेक आदि उसको पूरे को काकड़ा आरती बोलते हैं। ठाकुर जी के मंदिर से जाते ही सब वैष्णव घुस गए मंदिर में, मंदिर खोल दिया, नामदेव जी खड़े थे सामने। लेकिन ठाकुर जी के प्रताप से नामदेव जी ही विट्ठल बन गए, और काकड़ा आरती नामदेव जी की हो गई उस दिन। बेचारे नामदेव जी सोच रहे होंगे इससे बढ़िया तो घर ही ना लेता जल से, यहां तो मुझे पंचामृत निला दिया सबने। अब ठाकुर जी 3 दिन तक योजना बनाते रहे, मैं कैसे घुसूं मंदिर में, क्यों इतने वैष्णव। और 3 दिन तक श्री नामदेव जी ही विट्ठल जी के स्वरूप में उन्हीं की सेवा होती रही। आज भी वो तिथि आती है, और उस तिथि से लेकर 3-4 दिन तक सब ऐसी भावना रखते हैं कि श्री पंढरीनाथ नहीं, श्री नामदेव जी विराज रहे हैं, और नामदेव जी की सेवा होती है। ठाकुर जी का प्रेम अद्भुत है। हम लोग उस कैटेगरी में ही नहीं आते, ठाकुर जी वाली में। तो रस और रास,
रस से प्रारंभ हुआ है हमारा प्रेम, पर रास में परिवर्तित होना चाहिए। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दरे आता हूँ, कभी तुम भी मेरे दर आया करो, मंदिर में रहते हो। कल सब लोग जा रहे हैं, श्री विठ्ठल भगवान को निमंत्रित करके जाइएगा। हे पंडरीनाथ, हम 7 दिन रहे, आपके रोज दर्शन किए, भूल चूक जो भी हुई हो क्षमा करना, बस आपको निमंत्रित करने आए हैं। हमारी भक्ति का किंचित भाव भी आपको प्रिय लगाओ। हम नामदेव तुकाराम जनाबाई की तो कभी होड़ कर ही नहीं सकते, हम तो महाअधम प्राणी है नाथ, पर कभी कृपा करना। इस शरीर का अंत होना, इस शरीर के प्राण निकले ना, उससे पहले एक बार आप मेरे सामने आ जाना, मुझे भी रास दिखा देना नाथ। बस एक बार प्रत्यक्ष दर्शन मुझे आपका हो जाए, फिर चाहे मैं मर जाऊं। तो रास का मतलब समझ गए? रास का मतलब नाचना नहीं होता। रास का मतलब जो जो आपने ठाकुर जी के लिए किया, ठाकुर जी आपके लिए करें, वही रास है। अब यहाँ गोपियों के भगवान पैर भी दबा रहे हैं, गोपियों के भगवान पसीना भी पहुंच रहे हैं, किसी को भगवान पानी भी पिला रहे हैं, किसी को भगवान, इस प्रकार गोपियों को सबको प्रायोरिटी दे रहे हैं ठाकुर जी। और इसी प्रायोरिटी के कारण सब गोपियों में अहंकार आ गया। मुझे कभी कभी, मैं बोलता हूं, कभी कभी लगता था पहले, पर अब मुझे पूर्ण विश्वास है यही बात है। हम इतनी भक्ति करते हैं, ठाकुर जी हमारे सामने चलते फिरते क्यों नहीं? हम इतना ठाकुर जी को मनाते हैं, ठाकुर जी बोलते क्यों नहीं, कुछ करते क्यों नहीं? ठाकुर जी को चिंता है कि मैंने कुछ किया तो इसको अभिमान हो जाएगा कि मेरी भक्ति की सामर्थ्य से देखो ठाकुर जी ने ऐसा किया, और कहीं मुझे अभिमान ना हो, इसलिए बेचारे मूर्ति बन के खड़े, ऐसे ही खड़े। मुझे अभिमान ना हो इसलिए ऐसे ही खड़े, मुझे अभिमान ना हो इसलिए ऐसे खड़े, मुझे अभिमान ना हो इसलिए लड्डू गोपाल के रूप में खड़े। हमारे आपके सबके मान की रक्षा के लिए ठाकुर जी जड़ होकर के खड़े। गोपियों को अभिमान हो गया। बंधुओं, कभी कोई लीला होती है ना आपके साथ, सेवा में कुछ अनुभव होता है, स्वप्न में कुछ अनुभव होता है, धाम में तीर्थ में कुछ अनुभव होता है, उसको प्रसन्न होकर के छुपा लिया करो, बताया मत करो सबको। हमारे अंदर पता क्या हो जाता है, कुछ लीला हुई तो हमको तब तक चैन नहीं पड़ता जब तक हम बता नहीं दें। गुरुजनों को बताओ, हाँ, पति पत्नी को बता सकता है, पत्नी पति को बता सकती है, इसके अलावा इसको गोपनीय रखो और कहीं मत बताओ।